नमस्कार मित्रों। आज हम फिजिक्स का जो टॉपिक है हमारा यह हम निगमन इसमें कर रहे हैं और एक वीडियो हमने निगमन पर ले लिया है और वह था गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला। ठीक है, उसका हमने निगमन कर लिया है और बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह से जो थ्योरियां हैं निगमन जो पूछे जाते हैं। आज हमारा निगमन है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो जो हमने निगमन करवाया है पिछले वीडियो में, तो उसमें यह है इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 का निगमन हमें कर लेना है। तो देखो निगमन करना कैसे है। तो पहले क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे लेंस लेते हैं। देखिए यह लेंस है। लेंस के बारे में आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, फिर भी आप यहाँ इसको समझेंगे। यह है एक लेंस और यह लेंस भी पतला लेंस माना गया है। तो पहले हम मोटी मोटाई का मान करके लेंगे, इसके बाद फिर पतला मानेंगे। ठीक है, यह हो गया एक है लेंस। ठीक है, अब देखो यह लेंस है तो देखो इसका अपवर्तनांक कितना है, n है। इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है, n है। और इधर क्या है, y है। इधर क्या है, y है। इधर भी क्या है, y है। यानी ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि एक लेंस के दोनों तरफ y हो, एक लेंस या ऐसे लेंस का सूत्र प्राप्त कीजिए जिसके दोनों तरफ क्या हो, y हो और उस लेंस का अपवर्तनांक n हो। तो उसके फार्मूले को प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखो लेंस बनाया हमने, इसका अपवर्तनांक कितना है, n है। अब हम क्या करते हैं, इसी पर मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ठीक है, क्या खींच देते हैं, मुख्य अक्ष खींचेंगे। अब इसको देखो हम यहाँ पर खींचते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो है मुख्य लेंस है, या क्या है, एक लेंस है। लेंस का हमने क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष। अब देखो लेंस में दो ध्रुव होते हैं, दो वक्रताएं त्रिज्य होती हैं। लेंस में जो है क्या है, दो ध्रुव होते हैं। लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस में दो वक्रता त्रिज्या, दो ध्रुव होते हैं, दो फोकस होते हैं। ठीक है, अब देखो यह मुख्य अक्ष है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु रखी गई है। यहाँ पर क्या रखी गई, बिंदु वस्तु रखी गई है। अब प्रकाश को क्या करना है, इस वाले माध्यम में, यह क्या है, वाय है और ये क्या है, कांच है। इसमें जब जाएगा तो अब देखो यहाँ पर हम पहले ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाएंगे। पहली बात तो यह समझना है कि ये जो लेंस है, लेंस का जो यह वाला पृष्ठ है, यहाँ पर कोई वक्रता केंद्र होगा। इससे कोई क्या हो जाएगी, एक रेखा इसमें जाएगी। यह क्या है, इस वाले के लिए C1 है। ठीक है, इस वाले के लिए क्या है, C1 है। अभी देखो मिटा देंगे, बस समझेंगे पहले। ठीक है, देखो इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र C1 है और इस वाले के लिए मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसका वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र को हम इधर मान लेते हैं। कहीं पर इसके वक्रता केंद्र को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, पहले समझ लेना, इसको भी मिटाएंगे हम, ध्यान रखना। वक्रता केंद्र यह वाला वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र यहाँ पर होगा। यह वाला वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र क्या होगा, इधर होगा। इस वाले पृष्ठ के लिए जो त्रिज्या होगी R1 होगी और इस वाले पृष्ठ के लिए जो त्रिज्या होगी R2 हो जाएगी। फिर से देखो, दर्पण के लेंस में दो ध्रुव होते हैं, दो फोकस होते हैं, दो वक्रता त्रिज्या होती है। इसका मतलब दो वक्रता केंद्र भी होंगे। तो देखो यहाँ पर यह इस वाले जो यह वाला वक्र है, दिख रहा है ना, यह वाला जो वक्र है, इसके लिए वक्रता केंद्र इधर होगा और यहाँ से उस पर एक लंब डालेंगे जिसको अभिलंब कहेंगे। इसी प्रकार इस वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इस वाले लेंस के लिए इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और इस पर हम अभिलंब डालेंगे।
यानी कि इस वाले लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या इधर हो जाएगी R1, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। इधर ले जाएंगे इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। जब हम सॉल्व करेंगे सवाल तब उस पर देखेंगे, ठीक है। अब वक्रता केंद्र है, मान लेते हैं। अब हम इसको देखो रब कर रहे हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ये तो हो जाते हैं सेंटर, अब समझ जाना इसको। अब हम क्या करते हैं, यहां से प्रकाश किरण को ले जाते हैं, ठीक है। ये सी हो गया, मान लेते हैं सी था यहाँ पे। अब यहां से हम प्रकाश किरण को ले जाते हैं, यहाँ इस लेंस पर अपवर्तित करेंगे। यह प्रकाश किरण यहां चली गई, ठीक है। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो थोड़ा क्या हो जाएगी, झुकेगी ना। तो यह क्या हो जाएगी, यहां से जब जाएगी, क्या नाम है, विरल से सघन में जब भी प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या करेगी, यह हमेशा अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुकेगी। मान लेते हैं। अच्छा, फिर पहले समझते हैं ये वाले। देखो यह प्रकाश किरण चली गई यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पर जैसे गई तो वह विरल से सघन में अपवर्तित हो गई। लेकिन यहाँ पर भी एक तल है, यहाँ पर भी एक तल है। पहले वाले तल से अपवर्तित हुई तो इस तरह से हुई, दूसरे वाले तल पर भी क्या हो जाएगी, वह अपवर्तित होगी। तो थोड़ा इसको हम दूसरे वाले तल पर जब अपवर्तित होगी तो यह भी किधर आ जाएगी, थोड़ा इधर आ जाएगी। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ना, थोड़ा इसको रुक जाएगी, इसको और हम इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा झुकी है। तो इस वाले तल से भी अपवर्तित होकर के प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। और ये अंतिम प्रतिबिंब वस्तु O का कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब मान लेते हैं अगर यह तल ना होता, अगर यह वाला इधर वाला तल ना होता तो यह प्रकाश की किरण किधर जाती, यह प्रकाश की किरण इधर जाती। देखो इधर, अगर यह तल ना होता तो यह प्रकाश की किरण किधर जाती, यहाँ पर, और यह आभासी प्रतिबिंब बनता। बात समझ में आ गई, फिर से समझेंगे। एक लेंस है जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। इस लेंस की मोटाई मान लेते हैं कितनी है, टी मोटाई का एक लेंस है, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है, टी मोटाई के लेंस है। इस लेंस के दोनों तरफ क्या रखे गए हैं, वाई है, माने वाई में रखा गया है। अब जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो इस वाले पृष्ठ से प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। फिर चूंकि इधर भी एक पृष्ठ है तो इस वाले पृष्ठ से अपवर्तित हुई, पुनः प्रकाश की किरण इस वाले पृष्ठ से, इधर वाले पृष्ठ से भी क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। और जब अपवर्तित हो जाएगी तो बिंदु वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। अब कहता है, मान लेते हैं अगर यह वाली पृष्ठ ना होती तो O का जो आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता। I डैश कैसा प्रतिबिंब, आभासी, ठीक है। मान लेते हैं अगर यह वाला पृष्ठ ना होता तो यह वाला इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहां पर बनता, I डैश पर बनता। लेकिन चूंकि यह वाला भी पृष्ठ है, इस वजह से यह प्रकाश किरण पहले विरल से सघन में गई और फिर पुनः सघन से विरल में आई, तो वह क्या हो जाएगी, I डैश पर अंतिम प्रतिबिंब बना देगी, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, इस वाले तल के लिए अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कर लेना है, फिर इस वाले तल के लिए अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कर लेंगे तो देखो क्या है, इधर से यहां तक की दूरी, देखो हमेशा जो दूरी लेनी है, कहां से लेनी है, ध्रुव से लेनी है। तो यहाँ पर वस्तु रखी, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, U1। यहाँ से दूरी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, U1, माने U हो जाएगी। क्या मान लेते हैं इसको, यहाँ से दूरी कितनी है, U। अच्छा, अब देखो यहाँ से जो अगर यह तल ना होता, अगर यह वाला तल ना होता तो इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता।
तो यहां से अगर यह ना होता तो इसका जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाती v डैश। किसकी दूरी हो जाती? प्रतिबिंब की दूरी हो जाती v डैश हो जाती। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, पहले पृष्ठ के लिए, ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए लिखेंगे, पहले पृष्ठ के, पहले पृष्ठ के लिए, तो पहले पृष्ठ के लिए क्या होगा, अपवर्तन। पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन, पहले पृष्ठ के लिए क्या देखना है हमें, अपवर्तन। क्या होता है सूत्र, देखो हमसे पूछा था सूत्र, n बटे v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। यह हमारा कौन सा फार्मूला होता है, पहले पृष्ठ के लिए, जो पहला गोली मतलब गोली अवतल पृष्ठ के लिए हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ की यहाँ u का मान कितना है, u है, लेकिन v का मान कितना है, v डैश है, माइनस u का मान u है, और n माइनस 1/, कितना हो जाएगा, r। यह हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। किस पृष्ठ के लिए अपवर्तन है, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, पहले पृष्ठ के लिए दूसरे पार्ट में क्या है, देखो पहले के लिए P1 और O के बीच की दूरी U हो जाएगी, P1 और I डैश के बीच की दूरी V डैश हो जाएगी, तो हमने अपवर्तन का फार्मूला निकाल लिया। अब देखो दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश, दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश, दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और यह पृष्ठ थोड़ा सही डाल देते हैं, अंतिम प्रतिबिंब क्या है, दूसरे पृष्ठ के लिए काम करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमें 2-3 बार समझा देंगे, आप घबराइएगा मत, थोड़ा सा मेन बात है, आपको बताने के बाद हम अच्छे से फिर इसको समझा देंगे। तो पहले पृष्ठ के लिए हो गया, दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, अतः आभासी वस्तु का क्या करेगा, कार्य करेगा, और I डैश का करेगा, और बिंदु वस्तु O का, और बिंदु O का अंतिम प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, I पर क्या करेगा, बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और बिंदु O का अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा, मतलब O का अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखो चूंकि लेंस क्या है, अब हमें इधर भी U का मान लाना पड़ेगा, V का मान लाना पड़ेगा। देखो यहां से ये क्या है, ध्रुव है, यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी V। अब हमें U चाहिए, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से और यहां तक की जो दूरी है, यह क्या होनी चाहिए, U होनी चाहिए। यहां से यहां तक की दूरी क्या होनी चाहिए, इस वाले पृष्ठ के लिए क्या होनी चाहिए, U। इस वाले के लिए भाई जैसे इस पृष्ठ के लिए U था, वैसे ही इस वाले पृष्ठ के लिए भी हमें U लाना है। तो चूंकि इस वाले पृष्ठ के लिए V तो मिल गया, लेकिन U नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, चूंकि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु, अब देखो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, चूंकि P2 I डैश, चूंकि I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, यह बराबर निकालना है,
हमें यहाँ से P2I' निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम P1I' में से T मोटाई घटा देंगे। हमें यहीं से इतनी दूरी चाहिए, तो हम पूरी दूरी में से इतनी मोटैया घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, P1I' माइनस T, ठीक है। तो P1 का मान कितना है, P1I1 का मान I' का मान कितना है, V' माइनस T हो जाएगा। यानी कि यह जो मान है यह किसका मान हो जाएगा, V' माइनस T, जो कि वस्तु की दूरी है, जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी होगी। अतः दूरी होगी, अतः क्या करेंगे, अतः सही चल नहीं रहा भाई मार्कर। अतः क्या करेंगे, अभी और समझाएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। पूरी तरह से इसको सिखा कर ही रहेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। चलिए अब क्या हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, वस्तु की दूरी होगी V'T। अतः दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन से क्या हो जाएगा, सूत्र यही लगाएंगे। अब की बार देखना है, देखो अब की बार प्रकाश किरण विरल से सघन में गई तो अपवर्तनांक n था, अगर सघन से विरल में जाएगी, अब की बार क्या है, सघन से विरल में जाएगी तो अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/n। तो हम लिखेंगे 1/n लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रकाश किरण, चूंकि इसका अपवर्तनांक n है, इसका 1 है, तो इसमें से कांच से y में जा रहे हैं, यानी कि लेंस से का उसमें, यानी सघन से विरल में, तो इसका अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा। अब V' के लिए V हो जाएगा, V का मान तो V ही है, और 1/u का मान कितना दिया, V' माइनस T दिया है, बराबर हो जाएगा कितना, n के लिए कितना है, 1/n माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, R1। ये देखो R1 यह है, और यह हो जाएगा R2 हो जाएगा, क्योंकि R2 यह होगा ना, इसके लिए R2, इसके लिए क्या हो जाएगा, R1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/n V माइनस, अब देखो यहाँ पे T को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे T का मान बहुत बहुत कम है V' की तुलना में, उसको छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 1/V' बराबर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस n, और बटे n आएगा तो n नीचे आ जाएगा, nR2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें देखो नीचे, अब हमें करना क्या है, इस समीकरण के जैसा बनाना है। यहाँ ऊपर n है और यहाँ पे क्या है, नीचे n है, यहाँ पे भी नीचे n, यहाँ पे ऐसा करेंगे, दोनों पक्षों में n से गुणा कर देंगे। n से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो nV माइनस n V' बराबर n 1 माइनस n बटे nR2। अब क्या हो जाएगा, यह वाली वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब कट जाएगी तो हो जाएगा 1/V माइनस n/V' बराबर, अब देखो इसको हम पलट दे, चलो पहले लिख देते, 1 माइनस n बटे कितना हो जाएगा, R2। देखो 1 माइनस n है, जबकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे n माइनस 1 है, तो जब इसको -1 कॉमन लेंगे ना, तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, या 1/V माइनस n/V' बराबर n माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, R2। यह हमारा हो जाएगा
इक्वेशन नंबर 2 दूसरे पृष्ठ के लिए आ गया, दूसरे पृष्ठ के लिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा, वस्तु की दूरी होगी। तो यहाँ पर यहाँ इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब हम इसको में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जोड़ने के बाद यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। देखो चलो, 1/v यहाँ पे जोड़ना है ना। ठीक है, यह है n/v' माइनस 1/u और है n-1/r1। अब प्लस करना है 1/v माइनस n/v', ये देखो v', हाँ v' बराबर n-1 बाई, देखो यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो आगे आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस n-1 बटे कितना हो जाएगा r2। अब इनको जोड़ देना है। ठीक है, अब जोड़ोगे ना तो देखो यह वाला और यह वाला माइनस प्लस कट जाएगा और यह हमें वैल्यू बच जाएगी। तो देखो अब कहाँ पर लिखें इसको तो यहाँ पे लिख देते हैं, देख लेना, यहाँ पे देख लेना, जब वो कट जाएगा तो मिलेगा 1/v माइनस u बराबर n-1। देखो ये जोड़ेंगे और n-1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, n-1 क्या करेंगे, जोड़ करके कॉमन ले लेंगे, n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2, हमें यह वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें यह वैल्यू मिल गई। अब हमें लिखना पड़ेगा, अगर वस्तु अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनेगा। सुनो, यदि वस्तु को कहां पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। यहाँ पे भी देखो, लास्ट में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लास्ट में इस वाले फार्मूले को, अगर वस्तु को कहां पर रखा जाए, यहाँ पे लिखें यदि u बराबर इनफाइनाइट तो v बराबर f, यानी प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनेगा, जहां पर बनेगा वही वस्तु की दूरी हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, जब इसमें u 1/1 इनफाइनाइट रखेंगे, u का मान इनफाइनाइट रखेंगे, उसका मान 0 हो जाएगा, और 1/v के स्थान पर क्या रख देंगे, f। तो हमें फार्मूला जो प्राप्त हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2 हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। देखो करना क्या है, मोटे मोटे में बताते हैं। सबसे पहले इस वाले पृष्ठ का अपवर्तन वाले फार्मूले से निकाल लेना। अपवर्तन का नियमन हम करवाए हैं, गोले पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला। तो इस गोले पृष्ठ है, इसके अपवर्तन का फार्मूला यह होता है, इस वाले पृष्ठ के लिए P1 और O के बीच की दूरी U है, P1 और I डैश के बीच की दूरी V डैश है। तो चूंकि हमें इस सूत्र में V और U चाहिए था, R हमें मिल गया। इस वाले के लिए R1 होता है, इस वाले पृष्ठ के लिए R1 होता है। इसीलिए हमने क्या किया, इस वाले फार्मूले में यहाँ से दूरी V डैश रख दी और यह दूरी हमें 1/u रख दी। ठीक है, अब देखो पुनः पहले पृष्ठ के लिए हो गया, छोड़ो, पहले पृष्ठ के लिए हो गया, बस दूसरे पृष्ठ के लिए निकाल करके जोड़ दो। क्यों जोड़ना, चूंकि दोनों लेंस जोड़े गए हैं। देखो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करोगे, जैसे पहले पृष्ठ के लिए O वस्तु का काम करता था और I डैश प्रतिबिंब का काम करता था, वैसे ही दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जो जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I डैश, यानी कि O का अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I डैश। तो P2I के बीच की दूरी V होती है, P2I डैश के बीच की दूरी हमें निकालना होता है, जो कि वस्तु की दूरी होती है। ये दूरी कैसे निकलेगी भाई, हमें इतने दूरी चाहिए, तो इतने दूरी में से ये मोटाई, देखो हमें इतने दूरी चाहिए, इतने दूरी में से इतना मोटाई निकाल देंगे, हमें इतनी दूरी मिल जाएगी।
तो हमने ये लिखा दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा और बिंदुओं का अंतिम प्रतिबिंब आई डैश पर क्या हो जाएगा, बनेगा। ठीक है, तो पृष्ठ के लिए वस्तु होगी। अब हमने क्या किया, इस वाले पृष्ठ के लिए हमें u मिल गया, v मिल गया, पुनः अपवर्तन वाला फार्मूला हम लगा दिए। अब बात आती है कि हमने 1/n क्यों लिखा। अरे भाई, विरल से सघन में जाएगी तो अपवर्तनांक बोला था n, तो n लिखा। अगर सघन से विरल में जाएगी तो अपवर्तनांक उल्टा हो जाता है। जैसे अगर y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी y से कांच में जाएंगे 3/2 लेंगे, जब कांच से y में जाएंगे 2/3 लिया जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको उल्टा लिया। अब हमने क्या किया कि इसको जब नीचे लाएंगे n को, तो इस तरह से हो गया। अब हम देखते हैं, चूंकि हमें दोनों लेंसों को जोड़ना है तो हमें भी n ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए n से दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो n कट गया, हमें यह वैल्यू मिल गई। अभी हमें 1 - n था, हमें इस रूप में n - 1 के रूप में लाना है, तो हम -1 कॉमन लेंगे तो n - 1/r2 हो जाएगा। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यह n/v डैश और ये माइनस कट जाएगा, और इसको कॉमन n - 1 कॉमन लेकर के हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर कह रहा वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जो कि प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। इस स्थिति में u के स्थान पर इन्फिनिट रखेंगे तो 1 हो जाएगा u, 1/इन्फिनिट का मतलब 0 और 1/v का मतलब होता है फोकस दूरी। तो हमें जो मिल जाएगा, इसमें वैल्यू रखने के बाद हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जो कि यह क्या है, किसी पतले लेंस के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निगमन को कर दिया। इतना ध्यान रखना, ये एक लेंस होता है, लेंस में 2 ध्रुव होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र, 2 वक्रता त्रिज्या होती है। पहले वाले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r1 होती है, दूसरे के लिए r2 होती है। अब हम पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन वाले फार्मूले से मान निकालेंगे, दूसरे पृष्ठ पर भी अपवर्तन का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, दूसरे पृष्ठ में जब देखोगे तो n 1/n हो जाएगा और P2i बराबर v का मान हो जाएगा प्रतिबिंब के, और P2i डैश वस्तु की दूरी हो जाएगी। ये कैसे निकली है, P1i डैश में से t मोटाई घटा देंगे तो हमें यह मिल जाएगा, जो कि दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है, वस्तु का कार्य करेगा v डैश माइनस टी। चूंकि t की मोटाई पतला माना गया है तो v की डैश की तुलना में नगण्य होगा। उसको छोड़ने के बाद हमने इस तरह से सारे प्रश्नों को सॉल्व किया, माने इसके निगमन को सॉल्व किया। ठीक है, आशा है कि यह सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। तो हमसे पूछा था किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखो, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/v - n/1/u बराबर n - 1/r होता है। अब हमें क्या करना है कि पहले पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए P1o बराबर वस्तु का काम करेगा, वस्तु की दूरी हो जाएगी, P1i डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। इस सूत्र में हमने उस वैल्यू को रख दिया। इसी प्रकार दूसरे का निकाल लिया। दूसरे का कैसे निकालेंगे, अब इसमें बताया गया कि अगर मान लेते हैं यह वाला पृष्ठ ना होता तो यह O का प्रतिबिंब, वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता। ठीक है, तो जो कि इस वाले के लिए आभासी प्रतिबिंब हो जाता। अब अगर यह लेंस आ गया है तो इस लेंस के लिए यही तो वस्तु हो जाएगी, और यह जो बनेगा वो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो P2i बराबर हो गया v का मान, और P2i डैश बराबर v डैश माइनस t का मान आ गया, और इस फार्मूले में रख करके हमने सॉल्व कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, या हम कह सकते हैं जहां पर भी ये निगमन है, हर एक बोर्ड वाली परीक्षाओं में काम देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।